हाय दोस्तों, सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग। उम्मीद है इस बार का जो दीपावली थी आप लोगों के लिए काफ़ी फलदायक रही होगी। मेरे लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोरम थी दीपावली इस बार की। और मैंने बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ही धूमधाम से अनकंडीशनली मैंने एंजॉय किया। और शायद आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक में मैंने जिस तरह से मैंने अपना ट्रेडिशनल नृत्य, जिसे हम लोग देवसी के नाम से जानते हैं, जिस तरह से मैंने अपने दोस्तों के साथ मैंने अपने पारंपरिक जो मनोरंजन आप बोल सकते हो या पारंपरिक जो लोकगीत है या लोक नृत्य है, जिस तरह से मैंने अपने दोस्तों के साथ मैंने इन दिनों मैंने दीपावली के दौरान मैंने जो एंजॉय किया आप लोगों ने देखा है। और धन्यवाद उन तमाम दोस्तों को, उन तमाम मेरे करीबी, मेरे रिलेटिव्स को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीक़ों से मेरे फेसबुक चैनल में, फेसबुक पेज में, मेरे वीडियोज़ के नीचे कमेंट बॉक्स में जिस तरह से उन लोगों ने मेरे इस कार्य को सराहा है, जिस तरह से उन लोगों ने एप्रिशिएट किया है, यह मेरे लिए एक बहुत ही एक पॉजिटिव पॉइंट है और बहुत ही अ, मेरे हौसला को अफ़ज़ाही करने का काम किया है। आपके कमेंट्स ने, आपके लाइक्स ने, बहुत ही ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स मुझे इस फेस्टिवल के दौरान मैंने अपने वीडियोज़ को अपलोड करने के पश्चात मुझे प्राप्त हुई है। और मैं आप लोगों के प्रति मैं काफ़ी कृतज्ञ हूँ, मैं आप लोगों के प्रति शुक्रगुज़ार हूँ। तो मैं इस तरह का वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि कभी-कभी लोग अपने जीवन में काफ़ी उदासीन हो जाते हैं और एक ही तरह के कार्य करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक ही तरह के कार्य जीवन में करते रहेंगे, तो जीवन में उदासीनता या जीवन में एक प्रकार का मोनोटोनस जीवन में मोनोटोनस एक फीलिंग्स आने लगती है, जो कि सही नहीं है। हमें कभी-कभी अपने प्रोफ़ेशन से हटकर कभी-कभी जीवन के तमाम उन गतिविधियों के साथ हमें ताल ताल मिलाकर हमें चलना चाहिए, जो हमें आनंद प्रदान करे, जिनको करने में आपको काफ़ी एक मनोरंजन आपको महसूस होती है। इस प्रकार के क्रियाकलापों में भी हमें शामिल होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम जिस डिपार्टमेंट से हम जुड़े हैं या हम जो कार्य में, पेशा में हम जुड़े हैं, केवल उसी काम को हम जीवन भर आजीवन करते रहे। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये अच्छी बात है। कभी-कभी हमारे भीतर में आने वाली बहुत सारी ऐसी क्रियाएँ होती हैं या बहुत सारे हमारे भीतर बहुत सारे ऐसी खूबियाँ होती हैं। समय के साथ-साथ समय जिस तरह से हमारे सामने समय की माँग होती है, उस हिसाब से हमें प्रतिक्रिया हमें देना पड़ता है। तो दीपावली के दौरान मुझे जितने भी मेरे दोस्तों ने मेरे जितने भी रिलेटिव्स ने मेरे इस कार्यक्रम को या हमारे इस फेस्टिवल को सुंदर बनाने में मुझे साथ दिया है। कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से हम लोगों ने दशहरा में हम लोगों ने कार्यक्रम किया, अपने समाज की जो सुंदरता है उसको अफ़ज़ाही करने के लिए जिस तरह से हम लोगों ने ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम किया, उसके पश्चात हम लोगों ने दुर्गा पूजा कार्यक्रम किया। और दुर्गा पूजा कार्यक्रम के दौरान बच्चों के भीतर जो विद्यमान जो क्षमताएँ थी, बच्चों के भीतर जो छिपी हुई जो प्रतिभाएँ थी, उसको उभारने के लिए हम लोगों ने एक कल्चर कार्यक्रम को भी हम लोगों ने अपने गाँव में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया। और ऑर्गेनाइज़ के दौरान बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। तो कहीं न कहीं यह जो कार्यक्रम है, बच्चों के लिए काफ़ी फलदायक रहा है और बच्चों को अच्छी सीख मिली है। और इसका परिणाम निश्चय ही हमें भविष्य में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कुछ भी हम लोग करते हैं, उसका जो प्रभाव है, दूर तक पहुँचती है। तो मैं आशा करता हूँ कि कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव बच्चों में पड़ा है और इसका परिणाम आने वाले दिनों में ज़रूर हम लोग देख पाएँगे। उसके पश्चात 15 दिन के पश्चात फिर दीपावली। और दीपावली में हम लोगों ने काफ़ी मनोरंजन किया, काफ़ी ट्रेडिशनल संगीत हम लोगों ने गाया, नृत्य किया और लोगों को मनोरंजन कराया और लोगों को एक संदेश दिया कि हमें जीवन को रंगीन बनाकर जीना है। लोगों को हम लोगों ने एक संदेश दिया कि हमें अपने मिट्टी से, अपने परंपराओं के साथ, अपने
अपने आप बोल सकते हो अपने सांस्कृतिक जो धरोहर है उसके साथ जुड़ा रहना क्यों ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने अपने संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से जन-जन तक अपने समाज में पहुँचाने का हम लोगों ने काम किया। अब 1-2 दिन के बाद, कल नहीं परसों से अभी शुरू हो चुका है एक दूसरा फेस्टिवल भारत में। इस फेस्टिवल को भी बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। हमारे इस क्षेत्र में जितने भी छठ पूजा को विश्वास करने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्तजन हैं, अपने-अपने क्षेत्र में, अपने-अपने गाँव में, नदी-नालों में जिस तरह से वे लोग अपने कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए अभी व्यस्त है, उन सभी दोस्तों को, उन सभी मेरे मित्रगणों को, सभी मेरे छात्रों को छठ पूजा का अग्रिम मैं आप लोगों को शुभकामना देना चाहता हूँ। आपका जीवन सुखमय हो, आपका जीवन में किसी प्रकार का कोई बाधा, विघ्न उत्पन्न ना हो। आपके संपूर्ण परिवार को छठ माँ आशीर्वाद प्रदान करें। और अंतिम में बस यही कहते हुए कि हमें जीवन को गतिशील बनाना चाहिए, क्योंकि जीवन का एक संदेश है कि जीवन को गतिशील बनाना है, क्योंकि बहता पानी निर्मला होता है, अर्थात लगातार बहने वाली जो पानी होती है, नदी होती है, वो निर्मल होती है, स्वच्छ होती है और साफ होती है। ठीक उसी तरह से हमें अपने जीवन को साफ, सुंदर और समृद्धशील बनाने के लिए इसी तरह से विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में हमें शामिल होना चाहिए, ताकि हमारा जो विविध जो पक्ष है उसका सर्वांगीण विकास हो सके। इसी आशा और उम्मीद से कि हमारे इस चैनल में जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं, उन्हें मेरे अपने इस कंटेंट के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से उन्हें कुछ अपने जीवन में रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले। इसी आशा और उम्मीद से मैं पिछले कई दिनों से अपना वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ। बहुत सारे अच्छे-अच्छे गेस्ट को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, अतिथि को मैं अपने चैनल में इनवाइट कर रहा हूँ और उनके माध्यम से भी आप तक मैसेज पहुँचाने का कोशिश कर रहा हूँ। चाहे वो साहित्य के माध्यम से हो, चाहे वो कविता के माध्यम से हो, या कोई एक सक्सेसफुल व्यक्ति विशेष के माध्यम से हो। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मैं निरंतर काम कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग मेरे इस कार्य को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप लोग वीडियोज़ को देख रहे हो, और यह जो परिणाम है मैं देख रहा हूँ, आप लोग जिस तरह से लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, मेरे वीडियोज़ को जिस तरह से फॉलोज़ कर रहे हो, मैं काफ़ी खुश हूँ। और आप लोग का इसी तरह का समर्थन मुझे आने वाले दिनों में भी मिले, बस इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपने इस छोटा सा जो संवाद है मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। शुभ रात्रि।